सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तीनों पार्टियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी की हुई मीटिंगों के आपको दृश्य दिखाते हैं, जिसके आधार पर जनता खुद ये सोचे कि कौन बलवती है और कौन थोड़ा कम चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के साथ उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, धर्मवीर पुजारी, बजरंग सिंह शेखावत, सोनराम लोमरोड, एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल वाटी, हरलाल सारण, कमल दादीश, निर्मल सिंगोदिया सहित बड़ी संख्या में नेतागण दौरे में साथ रहे। गांव लोडसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की विधायक कृष्णा पूनिया अपने साथ इतने पुलिस वाले लेकर घूमती है, जिसे पता चलता है कि जनता खुद दहशत में आ जाती है। उन्होंने कहा कि 7 बार का मैं विधायक हूं, लेकिन जनता के बीच पुलिस को लेकर नहीं घूमता। लेकिन कृष्णा पूनिया पहली बार विधायक होने के बावजूद भी पुलिस वालों से घिरकर जनता के बीच पहुंचते हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को भोला भंडारी बताते हुए उनके पक्ष में वोट मांगे और कहा कि बीजेपी की निश्चित रूप से जीत होगी। तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतों का ध्रुवीकरण होना प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस के 2.5 साल के शासन में इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा काम नहीं जिसको कांग्रेस गिना पाए। बिजली और पानी की समस्या से आम गांव का आदमी त्रस्त है। ढाणियों को विद्युतीकरण योजना बंद इन्होंने कर दी, गौरवपथ योजना बंद कर दी, भामाशाह में गरीब के इलाज की योजना बंद कर दी। और विशेष तौर पर इस चुनाव के अंदर पंचायत राज संस्थान के चुनाव के बाद और पहले एक भी काम स्वीकृत नहीं होना, मैं समझता हूँ इस सारी काम सत्तारूढ़ के खिलाफ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ से जीतेगी। कह रहे हैं कि मैं गांधी से कम नहीं हूँ, महात्मा गांधी से तुलना। वो गहलोत साहब को ये गलतफहमी अब से नहीं है, बहुत बरसों से है। स्वयंभू गांधी के वारिस अपने आप को समझते हैं, परंतु स्वयंभू गांधी के वारिस समझने वाले गहलोत साहब ने अपने तत्कालीन जो उन समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत का रिश्ता भी नहीं रखा। गांधी जी ने यह तो नहीं कहा था अपने सहयोगियों को काम में ले लो और उसके बाद उनको तिलांजलि दे दो। आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार की कानून व्यवस्था का माहौल, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, सारी बातें सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। गांधी जी की विरासत के अंदर जब कभी भी अत्याचार अनाचार हुआ, गांधी जी ने दांडी मार्च से लेकर आंदोलन किया। आज अनाचार और अत्याचार से राजस्थान भरा पड़ा है। महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान देश का सिरमौर हो गया। अनुसूचित जाति पर अत्याचारों का सिलसिला कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में गांधी जी की विरासत को अपने स्वयंभू अपने आप को चाहे घोषित कर लें, पर गांधी जी की आत्मा करहा रही होगी जब वो कह रहे होंगे कि मैं स्वयंभू गांधी की विरासत को सिरोधार्य करने वाला आदमी। कृष्णा पूनिया पुलिस को साथ में लाकर दहशत। देखिए, जिस प्रकार कृष्णा जी पहली बार विधायक बनी है, पर पुलिस के साये में, संगीन के साये में जनता के बीच में जाना, ये उनकी कमजोरी दिखाता है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्षेत्र के विकास में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए अनेकों बड़ी सौगातें क्षेत्र को दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सुजानगढ़ में आरओबी, आरयूबी, कन्या महाविद्यालय जैसी बड़ी घोषणाएं करके क्षेत्र की वर्षों पुरानी लंबित मांगे मानकर जन समस्याओं का निवारण किया है। उन्होंने लोडसर गाँव में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 17 अप्रैल को कांग्रेस के पक्ष में वोट करके इस विकास यात्रा को जारी रखें। विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा कि सुजानगढ़ में चुनाव हारता देख बंगाल दौरे पर गए विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी वापस आ गए हैं और चुनाव प्रचार में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं दावा करती हूं कि वो भी बीजेपी को चुनाव नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, किसान नेता पूसाराम गोदारा, सूर्याराम डाका देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। विद्याधर बेनीवाल, जिला परिषद सदस्य राजेश कंवर, राजेंद्र कालवी, छत्रलाल सिंह, निर्मला सिंगल, धर्मेंद्र कीलका, सरपंच कन्हैयालाल शर्मा, दामोदर शर्मा, कल्याण सिंह, धर्मेंद्र कीलका, रामनारायण पारीक, राजेंद्र बबेरवाल, राजेश गहलोत, यशोदानंदन पुजारी सहित बड़ी संख्या में नेतागण दौरे में साथ रहे। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने पार्टी के प्रत्याशी सीताराम नायक के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकें की हैं। खास बात यह है कि उनकी मीटिंग्स में भीड़ भी उमड़ने लगी है। गांव अमृतसर में उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद केंद्र सरकार को काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट बीजेपी को आईना दिखा देगा। उन्होंने
कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों को मुझसे टेंशन है तो जनता इनका इलाज कर देगी और आरएलपी को जिताकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टेंशन मुक्त कर देगी। उन्होंने गहलोत वसुंधरा दोनों को साठगांठ करने वाला बताते हुए कहा कि ये दोनों एक दूसरे के किए हुए घोटालों की जांच तक नहीं करवाते, इसलिए इनको वोट देकर वोट खराब मत करें और आरएलपी के प्रत्याशी को जिताएं। वहीं सभा के दौरान प्रत्याशी सीताराम नायक, विधायक इंदिरा बावरी ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। कार्यक्रम में उपमाराम चौधरी, रेवंत बाई, विजयपाल बेनीवाल सहित अनेक लोग मंचस्थ थे। संचालन दानाराम घिंटाला ने किया। सुजानगढ़ सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी, इतना जन समर्थन मिल रहा है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक कांग्रेस बीजेपी वाले 8 बजे अपने घर चले जाते हैं, टीवी देखते हैं और या हमारे को लाइव देखते हैं, भाषण देते हो गाँव के अंदर। उनकी भीड़ नहीं हो रही है और हमारे अपने अपने साधनों से नौजवान, किसान और 36 कौम समर्थन दे रही है। अल्पसंख्यक समाज का भी बड़ा समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सुजानगढ़ के अंदर मिल रहा है और ये तय है कि सुजानगढ़ के अंदर भाजपा और कांग्रेस में एक थर्ड नंबर पे चली जाएगी। 2-3 दिन बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि थर्ड कौन रहेगा। मुकाबले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और निश्चित रूप से आरएलपी जीतेगी। मैं प्रत्येक गांव और ठाणी सीताराम जी के लिए वोट की अपील करने जाऊंगा। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास जब भी कोई समस्या मेरे सामने आई, जब युवा किसान आक्रोश रैली थी, तब लोगों ने मुझे कहा कि ताल छापर के अंदर राष्ट्रीय अभियान बने और आप इस मामले को लोकसभा के अंदर उठाओ। मैंने एलिवेटेड रोड, पुल और राष्ट्रीय अभियान की बात करी और नोखा सीकर रेल लाइन की भी बात करी। सुजानगढ़ के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। मैं तमाम राजस्थान के मुद्दे पहले से ही उठा रहा हूँ। मैंने पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर संघर्ष करके और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। चाहे ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात हो या प्रदेश में टिड्डी का प्रकोप हो या दूसरे मामले हो, इस राजस्थान के मामले अगर कोई उठाता है तो हनुमान बेनीवाली पूरे राजस्थान के मामले शुरू से उठाता है। सब ज्यादा संघर्ष लोकसभा, सड़क, विधानसभा तक मेरा आपके सामने रहा है। साहब, हमारा पर्चा छुड़ाओ, नहीं तो वोट मांगने कैसे जाएंगे गाँव में? इतना ही तो मोदी जी कौन सा क्या कर लेंगे आपको बताओ। लेकिन हिम्मत नहीं है ना कि टिकट कट जाए। सारे बिजनेस कर रहे हैं, सारे यहाँ दूसरे रूप में आएंगे, दिल्ली में दूसरा रूप, विदेश में तीसरा रूप और ढोंग करने के लिए चौथा रूप अलग से। तो भाई एक ही आदमी है तो दिल्ली में भी आपके लिए लड़ रहा है। धोखा आपको दूंगा नहीं, जो कहूंगा साफ साफ कहूंगा और जिसके साथ रहूंगा, खुला रहूंगा। लड़ने का काम हनुमान बेनीवाल ने नहीं किया। समझदार नेता हूं।